सोचो अगर दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री यूनाइटेड स्टेट्स एक छोटी से आइलैंड पर अटैक करने जाए और वहां उनके लिए ऑलरेडी एक डेडली ट्रैप हो। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल टेंशन है कारग आइलैंड पर जो ईरान के नॉर्थ वेस्ट में है। और इस बार ईरान सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा है, काउंटर अटैक मोड में आ चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीएनएन ने वार्न किया है ईरान के कारग आइलैंड पर मिलिट्री बिल्डअप कर लिया। ईरान ने यहाँ पे अपनी सारी फौजें तैनात कर ली है, एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय हो चुके हैं और ट्रैप्स ऑलरेडी सेट है। फॉर्मर नेटो कमांडर जेम्स ट्रेविडिस कहा है अगर यूएस ने यहाँ एंट्री की है तो ईरान फुल फोर्स यूज करेगा। सिंपल वर्ड्स में ये इन्वेजन नहीं एक एम्बुश बन सकता है यूएस आर्मी के लिए। ईरान ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज को भी वार्न कर दिया है। पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिब ने कहा है अगर किसी रीजनल कंट्री ने यूएस को सपोर्ट किया तो ईरान उस कंट्री की ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई और बहरीन का नाम इनडायरेक्टली आ रहा है। इवन एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि अगर यूएस ने ग्राउंड इन्वेजन कर दिया तो ईरान यूएई और बहरीन की कोस्ट लाइन सीज करने तक जा सकता है, यानी वार एक्सपेंड हो सकती है जो फुल गल्फ रीजन में चेंज हो सकती है। अब एंट्री होती है हिजबुल्लाह की। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह फाइटर्स इन एक्टिवली इस्राइली टैंक्स मरकावा को टारगेट कर रहे हैं। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये मल्टी फ्रंट वॉर स्ट्रेटजी है। नॉर्थ से हिजबुल्लाह, वेस्ट से ईरान और इराक से रेजिस्टेंस ग्रुप्स। अमेरिका और इसराइल को तीनों साइड से प्रेशर बन रहा है। सबसे शॉकिंग क्लेम, ईरान ने ऑलरेडी शॉट डाउन किए हैं यूएस के बहुत सारे फाइटर जेट्स, जिनमें से F-35 लाइटनिंग 2, F-18 सुपर हॉर्नेट जिसकी मैंने फुटेज आपको मॉर्निंग में दी थी, F-16 फाइटिंग फॉल्कन, F-15 ईगल। अल जज़ीरा कहते हैं कि ईरान के पास एक न्यू अननोन सिस्टम आ गया है जो एडवांस जेट्स को भी टारगेट कर सकता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है एयर सिक्योरिटी जो उस पर यूएस अपना दमखम दिखाता है, जो यूएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, अब चैलेंज हो रही है। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रीजन में यूएस के 13 बेसिस हैं जो पार्शली या कंप्लीटली यूजेबल हो चुके हैं। फोर्सेस को रिलोकेट करना पड़ा, ऑपरेशन कैपेसिटी इम्पैक्ट हो जाएगी और इकोनॉमिक्स कहते हैं कि ये वॉर यूएस मिलिट्री पावर को ईयर्स तक पीछे कर देगी, यानी वीकन कर देगी उसको। थर्ड मिसाइल स्टॉक पाइल खत्म होने के करीब है। इसराइल के एरो सिस्टम भी डिप्लीशन फेज में है। 6 दिन में $26 बिलियन का एमओ यूज हुआ है, ये सस्टेनेबल तो नहीं है। ईरान ने ऑलरेडी मल्टीपल स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं। तेल अवीव, हाइफा पर मिसाइल अटैक्स हुए हैं। यूएस बेसिस यूएई, कुवैत में टारगेट हिट हुए हैं। ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्लस्टर एम्यूनेशन यूज हो रहे हैं, जिससे इसराइल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है। इवन क्लेम्स ये भी हैं 8 आउट ऑफ द 10 मिसाइल सक्सेसफुली टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। और एक और डेंजरस एस्केलेशन है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्राइसिस, जिससे पूरी दुनिया यानी वेस्ट एशिया ज़्यादा परेशान है। और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सप्लाई जो हैं वो रिस्क हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या यूएस कारग आइलैंड पर अटैक करेगा या ये ट्रैप समझकर पीछे हटेगा, क्योंकि अगर वार एस्केलेट होती है गल्फ कंट्रीज ड्रैग हो सकती हैं, ऑयल क्राइसिस ग्लोबल हो सकती है और ये कॉन्फ्लिक्ट एक वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन बन सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस बार ईरान डिफेंसिव मोड में तो नहीं, बिल्कुल ऑफेंसिव मोड में आ चुका है। और अगर आपको ऐसे डीप डाइव जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या यूएस को ईरान के अगेंस्ट